शरद प्रधान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, जाने माने पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। और हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी को नजदीक से देखती हैं। तो एक बार पहले विजय लक्ष्मी आपसे हम जानना चाहते हैं, जो बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, अब ये G23 वाले जो है नेता, ये चाहते क्या हैं आखिर? ये चाहते हैं कि गांधी परिवार जो है पूरी तरीके से लीडरशिप से हट जाए, कोई नया आदमी आना चाहिए, कोई नया व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहिए? क्या इनके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को समझता है इतना काबिल कि वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है? विजय, आवाज नहीं जा रही है उन तक। प्रधान साहब, आपकी नजर में कांग्रेस पार्टी के अंदर अब ये जो नई खलबली मची है, ये किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी या यूं ही खिंचती रहेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ी सख्त जरूरत है अपने अंदर झांकने की, वरना यही माना जाएगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस की इस वक्त बहुत जरूरत है, बिकॉज लोकतंत्र में ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो लीडरशिप है उसको ये एहसास होना चाहिए, सिर्फ बोलने में और कतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर वो वाकई में उन्हें प्रेम है अपनी पार्टी से, जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उनको देश से प्रेम है जैसा वो हमेशा कहते हैं गांधी परिवार वाले, तो उनको अपने दिमाग और दिल दोनों खोलने चाहिए। और हर आदमी जो आवाज उठाता है उसको दुश्मन मान लेना, ये सबसे बड़ी नकारात्मक और बहुत ही गलत अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है, और इससे उभरना पड़ेगा कांग्रेस को। और इसमें अगर वाकई में अगर राहुल गांधी जो जब बार बार ये होता है, ये तीसरी बार हो चुका है ड्रामा कि साहब वो उनको सारा वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, अब सोनिया गांधी बोलती है ठीक है, ना इधर के ना उधर के। अगर वो वाकई में चाहते हैं कि हाँ इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को खड़े होकर कहना पड़ेगा, हम यहां से हट रहे हैं, हम रहेंगे पार्टी। कोई ये जरूरी नहीं कि आप अध्यक्ष हो तभी आप पार्टी में, वरना आपको कोई मतलब नहीं है। ये तो बड़ी इनको खुद बैठकर चुनाव करवाना चाहिए और लोगों को इनवाइट करना चाहिए जो डिसेंटिंग लोग हैं। नहीं तो आप में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा? प्रधान साहब, अगर मान लीजिए चुनाव भी हो जाता है तो क्या वो औपचारिकता के अलावा और क्या होगा? आपको लगता है अगर चुनाव होगा तो उसमें कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा कोई और अध्यक्ष बनना चाहिए, या कोई नॉमिनेशन फाइल होगा? होने का आजादी हो ना लोगों को। ये तरीका नहीं है। कांग्रेस को अपने आप को बहुत हो गया जिस तरीके से चल रहा है, और देख रहे हैं। ये अलग बात देखिए, जहां तक चुनाव हारने की बात होती है, इससे पहले कई चुनाव 7-8 स्टेट्स में भाजपा भी चुनाव हारी, और उससे पहले चले जाइए तो और भी। लेकिन कांग्रेस को अपने ये जो गांधी परिवार का सिर्फ कि गांधी परिवार रहेगा तभी तक कांग्रेस है, इस धारणा से अपने आप को अलग करना पड़ेगा जी। और अगर वाकई में प्रधान साहब, अगर गांधी परिवार, वैसे तो आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, अनुभवी हैं, लेकिन वैसे तो कहीं नहीं जाने वाला गांधी परिवार, लेकिन अगर चला गया तो सबसे ज्यादा अफसोस तो पाठक साहब को, सुब्रत पाठक साहब को और इनकी पार्टी को होगा। फिर एक कांग्रेस पार्टी को क्या कह के पीटेंगे? पाठक साहब, ये तो कहते हैं हमारे लिए तो कहते हैं एसेट है गांधी परिवार, राहुल गांधी। बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा एसेट है जी। पाठक साहब, के लिए तो बहुत आसान है। पाठक साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विषय राहुल गांधी या उनके परिवार का नहीं है, विषय तो पूरा को जिस प्रकार के पाप इन्होंने किए हैं, और ये कोई पाप आज से थोड़ा है। जैसा कांग्रेस का इतिहास है आजादी के बाद से, तो वो सब उन्हीं के किए हुए पाप है। अभी ये जो मूवी आजकल जो बड़े चर्चा में है, कश्मीर फाइल्स, तो ये मूवी देखो तो साफ समझ में आता है किस प्रकार के पाप इन लोगों ने किए। इनके कारण एक पूरी की पूरी एक आबादी को किस प्रकार का वहां झेलना पड़ा और कश्मीर छोड़कर उनको जाना पड़ा। तो ये इनके पाप हैं, और इनके पाप जो आज निकल रहे हैं। सत्ता में रहकर परिवार ने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, सत्ता में रहकर किस प्रकार का इन लोगों ने अत्याचार किया, तो ये भ्रष्टाचार और अत्याचार मिलकर इनको इस लायक बना दिया है कि आज इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और निश्चित रूप से ये जो वंशवादी और परिवारवादी राजनीति से निकलने की जो छटपटाहट जो आज ये G23 नेताओं की दिख रही है, मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। और जैसा कि अभी माननीय शरद प्रधान जी कह रहे हैं कि एक विपक्ष की भी एक बहुत आवश्यकता है देश को, तो एक अच्छा विपक्ष हो, अच्छे लोग आवे, ये तो हम लोग चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, राहुल जी सोनिया जी से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, विजय लक्ष्मी अब जोड़िए हमारे साथ। एक चीज मैं पाठक जी को बताना चाहूंगा सौरभ। हाँ जी, बोलिए। याद दिलाना है कि ये जो कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं, जरा ये अपनी पार्टी में भी थोड़ा इतिहास देखें। ये उस टाइम पे भाजपा उस जनता दल में शामिल थी जिसके दौरान ये हुआ। गवर्नर रूल था कश्मीर में और आपका गवर्नर बैठा हुआ था।
जी नहीं ना, वो ठीक किया आपने बता के। अब मैं इस बहस में पढ़ूंगा तो लंबी बहस चली जाएगी। आवश्यकता नहीं है। वो गवर्नर कौन था, कैसे था, किन परिस्थितियों में था, आपको भी मालूम है, हम लोग भी जानते हैं। आज आप कुछ भी कहें तो ड्रामा आप लोग भी कम नहीं करते हैं। कांग्रेस तो ड्रामेबाज है ही, आप लोग भी कम नहीं ड्रामा करते हैं। जो कुछ हुआ सिर्फ 85 से शुरू हुआ जो कुछ, और वो 90 तक 15 सालों में वो कितना टेरर रहा होगा, तो ये तो जो लोग वहां पर झेले हैं वही बता सकते हैं। ना आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ना हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा चलिए देखिए, वैसे यहाँ सोच साहब भी हैं, चाहे तो हम विषय को उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा कर रहे थे उस पर रहते हैं। विजय लक्ष्मी के पास जाना चाहूंगा। जी पाठक साहब, ठीक, विजय लक्ष्मी ये बताइएगा कि अभी ये जो कुछ भी अब इस वक्त हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि G23 ने पहली बार कोई आवाज उठाई है। इन बड़े बड़े नेताओं ने, गुलाम नबी आजाद हैं, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, विवेक तनखा, कपिल सिब्बल और भी उसमें शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, भूपेंद्र हुड्डा, ये 3 नए नाम और जुड़ गए हैं। अब मुझे बताइए कि कोई अर्जेंसी दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर कि अब किसी निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ेगा, और ये G23 के नेता सब चाहते क्या है कि गांधी परिवार छोड़ दे कांग्रेस पार्टी, हट जाए लीडरशिप से? सौरभ, थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी। ये जो 3 नाम आपने लिए ये ऑलरेडी G23 का हिस्सा थे, लेकिन नया जो एडिशन हुआ वो मणिशंकर अय्यर जो है वो नए एडिशन हुए। इसके अलावा 2 और नाम, शंकर सिंह वाघेला जो थे वो पहले G23 का हिस्सा नहीं थे, कल की जो मीटिंग थी वो उसमें पहुंचे थे। तो कई नए एडिशन जरूर हो रहे हैं, लेकिन जहां तक आपने बात की कि G23 चाहता क्या है, G23 का कल का जो स्टेटमेंट है सौरभ, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं इंक्लूसिव लीडरशिप और कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब कि कोई भी डिसीजन हो वो CWC में उस पर चर्चा की जाए, एक व्यक्ति में सारी जो पावर्स हैं वो निहित ना हो, यानी कोई प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी ऐसा डिसीजन ना ले जिसके रेपरकशन पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कल की चर्चा में कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने डिसीजन ले लिया कि 40% यूपी में जो है वो हम महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन कांग्रेस एक पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रेपरकशन अगर आपने यूपी में कुछ कर दिया तो मांग जो है वो पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, कहीं से भी आ सकती है कि यहाँ क्यों नहीं 40%। तो इसके रेपरकशन एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को हर राज्य में देख करके कोई फैसला लेना चाहिए। इसकी चर्चा CWC में होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप साफ कर दीजिए जरा दर्शकों के लिए भी। हमारे साथ सैफुद्दीन सोज साहब हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि देश में गांव-गांव में बच्चा जानता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी हैं, वही लीडर हैं। कौन फैसले लेता है आजकल, कौन फैसले ले रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, अभी पिछले दिनों सौरभ मुखर तरीके से जो फैसले लिए हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिए हैं। पंजाब के चुनाव की अगर हम बात करें तो फैसला राहुल गांधी का था, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को बैठाया गया, PCC अध्यक्ष बनाया गया, चन्नी को जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो राहुल गांधी का फैसला था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का फैसला था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका कैंपेन था। तो ये अगर अभी के हाल फिलहाल के फैसले देखें तो ये दोनों लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।